Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that a parabola has the origin at its focus and the line x equals to 2 as the directrix. Then the vertex, then the vertex of the parabola is at option first दिया हुआ है 1, 0, ऑप्शन सेकेंड दिया हुआ है 0, 1, ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है 2, 0 एंड फोर्थ दिया हुआ है 0, 2। सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने की कंसेप्ट, और इसमें यूज किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि वी नो दैट वर्टेक्स vertex of the of the parabola is the midpoint of its focus and the foot of directrix, the foot of डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं जिसमें दिया गया है कि x इक्वल्स टू 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड ओरिजिन एज इट्स फोकस। ओरिजिन इसका क्या है, फोकस दिया हुआ है। तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो ये हमने लिया है, ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं पे है, तो इसकी इक्वेशन दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स का x इक्वल्स टू 2। ये पैराबोला होगा ऐसा कुछ। यहाँ पे फोकस है, इसका फोकस एस ले लिया, ये हम लोगों ने ले लिया m, और ये कोई मान लो a है। अब यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, फोकस एज इट्स ओरिजिन, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0। अब ये लाइन से पास कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसकी कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक्स की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। क्यों होगा 2, 0? क्योंकि हमें पता है कि द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब ये वाली जो पॉइंट होता है पैराबोला की जो कंडीशंस होता है, जनरली हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसको मिलाया हम लोगों ने, ये वाला पॉइंट मिला दिया P, ठीक है। तो कोई पॉइंट P है, P जिसको कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं, और ये S ले लिया, P ले लिया, और इसको हम लोग ये जेड पॉइंट लेते हैं ना, इसको जेड ले लेते हैं। ये वाली पॉइंट को हम लोगों ने जेड ले लिया और वो एम हो गया। ओके, ये है हमारा जेड, और इसको यहां से मिलाया, ये वाला पॉइंट से मिला दिया, तो ये हो गया हमारा एम। तो इसमें जो कंडीशंस होता है एसपी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई होता है, जहां पे पैराबोला की कंडीशंस में क्या होता है, ई इक्वल्स टू 1 होता है। 1 किसके केस में होता है, पैराबोला के केस में होता है, पैराबोला के केस में होता है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल्स टू पीएम हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। तो एस पी इक्वल्स टू पीएम कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो होगा, इससे जो है पी अगर मैं ले आऊं यहाँ लाइन पे, अगर ये पी हो गया तो इसका मतलब एस और जेड के बीच में एम आ गया यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस वाले मिड पॉइंट, क्योंकि इसका मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट है हमारा क्या, वर्टेक्स के, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे v, जो हमने क्या लिया हुआ है, a कोऑर्डिनेट लिया हुआ है ना, उसको वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा कितना, 1, 0। दिस इज द आंसर।
तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन मिल रहा है हमारा, ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट। तो इसकी कोऑर्डिनेट जो हमारा हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।